गुड आफ्टरनून। और आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और अभी दोपहर के टाइम में जैसे मैं छत पे आती हूँ तो मैं अपने रूटीन के हिसाब से आई हूँ, लेकिन आज बहुत बारिश हो रही है। रात को बहुत बारिश हुई थी और अभी भी बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी है। तो मैं ऐसे ही छत पे आई हूँ कि थोड़ी सी मतलब धूप तो क्या ही दिखेगी, थोड़ा सा आसमान दिख जाए। आसमान दिखने से थोड़ी सी मुझे एनर्जी मिलती है, तो इसलिए मैं आई हूँ। और वैसे भी अभी बारिश का मौसम है तो वो तो अच्छा ही लगता है, लेकिन हाँ, ठंड बढ़ गई है। आसमान अभी भी ऐसा ही ब्लैक हो रखा है। तो अब नीचे आके मैं थोड़ा सा, मुझे काम निपटाना है। तो कुछ तो जो कपड़े इधर उधर बिखर जाते हैं डेली वो हैं, और उसके बाद थोड़ा सा अपनी अलमारी के कपड़ों का मुझे ठिकाने लगाना है। क्योंकि अभी कुछ टाइम से टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, जिसकी वजह से मैं कुछ ही कपड़े बस रिपीट किए जा रही थी। वो सबके साथ होता है। और अभी जैसे कि कुछ कपड़े मुझे निकालने थे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जैसे ज़्यादा कपड़े भी होते हैं तो भी हम, जगह ज़्यादा नहीं होती है अलमारी वगैरह में रखने के लिए, तो हम वही पहनते जाते हैं। तो फिर कुछ-कुछ दिनों पे मैं रोटेशन की तरह करती हूँ, जैसे रोटेट करती हूँ कि वो कपड़े रख देती हूँ, फिर दूसरे निकाल लेती हूँ, तो वही करना है मुझे। और ये सब मैंने आयरन नहीं करे हैं। और इधर कमल जी सब्ज़ी काट रहे हैं शाम के लिए, क्योंकि आज वो लॉकडाउन है 2 दिनों का। और थोड़े से कपड़े जो मुझे अभी पहनने के लिए रखने हैं अलमारी में, वो मैं प्रेस कर रही हूँ। तो पहले तो मैं खड़े होकर कर रही थी, फिर मैंने छोटा स्टूल लगा लिया नीचे, फिर बाकी कपड़े मैंने वैसे करे। और जो कपड़े मुझे रखने हैं अभी ऊपर, तो वो मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके साइड में रख लिए। और ये आयरन वाले कपड़े मैं बाद में रखूँगी, पहले खाना वगैरह बना लूँगी मैं शाम का, उसके बाद ये करूँगी सारा कुछ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ। कुछ तो मेरी जो शॉपिंग है, मैं जो मैंने पर्सनली अपने लिए करी है वो दिखाऊंगी मैं आपको। वो भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और उसके अलावा जैसे अभी विंटर्स आ गई है, तो हम लोगों में से ज़्यादातर क्या सारे ही लोग ड्राई स्किन से परेशान रहते हैं। तो उसके लिए मेरे पास मामा अर्थ का न्यूली लॉन्च्ड कोल्ड क्रीम्स है, तो वो मैं पहले आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास मामा अर्थ की 3 तरह की कोल्ड क्रीम है, तो मैं आपको वन बाय वन दिखा देती हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो आपको सूट करे। तो सबसे पहला जो ये मेरा है, ये विटामिन सी कोल्ड क्रीम। इसका मेन इंग्रेडिएंट है विटामिन सी और हनी। ये तो मेरे ख्याल में हम लोगों में सबको ही पता होगा कि विटामिन सी हमारे स्किन की हेल्थ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। ये स्किन का रीजनरेशन प्रोसेस को स्पीड अप करता है और स्किन में एक नई चमक लाता है। और दूसरा है इसमें हनी, हनी या शहद कह लीजिए। तो हनी हमारे स्किन की ड्राइनेस को हटाता है, जिसकी वजह से जो फाइन लाइंस दिखनी शुरू हो जाती हैं यहाँ पे और भी बहुत जगह पे स्किन पे, तो वो सब रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। और इस पे मेड सेफ का ये लोगो आपको दिख रहा होगा, तो इसको आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है और बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है। मतलब स्किन, जैसे हम लोग कई बार ऐसा होता है ना, कोल्ड क्रीम लगाते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन खुद ही ऐसा लगता है कि चिपचिपी हो जाती है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मैंने अभी 2-3 दिन लगाया है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले तो मुझे लग रहा था कि जैसे कोल्ड क्रीम है तो कोल्ड क्रीम के बाद डर लगता रहता है ना कि चिपचिपा सा ना लगे। ये खुला हुआ पैकेट है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये इस तरह का है। तो अभी मैं लगा के आपको दिखा दूँगी। ये है मामा अर्थ का विटामिन सी क्रीम, तो ये मैं अभी लगाऊंगी। और मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब जितना प्लास्टिक ये लोग यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। और मैंने सभी प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो मामा अर्थ की वेबसाइट पे यूज़ करते हैं तो आपको 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको 1 से 2 मिनट तक फेस पे मसाज करें और आप डिफरेंस खुद आप नोटिस करेंगे। इमीडिएटली आपको डिफरेंस लगेगा। इसको आप हाथों पे भी लगा सकते हैं। दूसरा कोल्ड क्रीम है मेरे पास, मामा अर्थ कोको नरिशिंग कोल्ड क्रीम। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी और विटामिन ई। ये देखिए, जैसे कि इसमें कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि हमारे स्किन के कोलेजन लेवल को बूस्ट करता है, जिससे कि प्री मेच्योर एजिंग की जिनको समस्या है या जिनके मतलब अभी एज नहीं हुई है लेकिन रिंकल पड़ने शुरू हो गए, तो उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी रिड्यूस करने में रिंकल्स। और दूसरा है इसमें विटामिन ई, जो कि सबको ही पता होगा कि विटामिन ई कितना ज़्यादा यूज़फुल है मतलब प्री मेच्योर एजिंग को रोकने के लिए। और ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे स्किन को एक यंगर लुक देता है, या आप कह सकते हैं कि आप कम एज के लगते हैं दिखने में। और इसकी पैकिंग जो है इस तरीके की है। अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से कुछ परचेज़ करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाएगा, जिसका आपको एग्जैक्ट जियो लोकेशन मिल जाएगा। मैंने मामा अर्थ की ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको सेल्स
या कोई नए ऑफ़र के बारे में सबसे पहले पता लग जाएगा। और ये क्रीम आप चेहरे के साथ साथ हाथों पे भी लगा सकते हैं। जैसे हाथ हमारे ड्राई हो जाते हैं सर्दियों में, उस पे निशान तक ड्रॉ आप कर सकते हैं। थोड़ा सा वो करेंगे तो खरोंच जैसे लग जाता है, तो हल्का सा लगा लेंगे तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ कितने सॉफ्ट हो गए। और लेफ़्ट हैंड पे क्रीम नहीं लगाई है तो वो अलग सा ही दिख रहा है, तो फिर उस पे भी मैं लगा लेती हूँ ताकि स्मूथ हो जाए। और थर्ड कोल्ड क्रीम है मेरे पास, ये मामा अर्थ का उपटन नॉरिशिंग कोल्ड क्रीम। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें है टर्मरिक और सैफरन। आपकी सुंदरता को एनहेंस करने के लिए, आपकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए टर्मरिक और सैफरन जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि सदियों से लोग हल्दी और जो केसर होता है उसका यूज़ करते हैं सुंदरता को बढ़ाने के लिए, स्किन की टेक्सचर क्वालिटी आप कह सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। और ये भी हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। इसका जार मैं आपको दिखाती हूँ, और ये येलो कलर का है, बिल्कुल हल्दी वाले कलर का है, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है ये कलर। तो ये तीनों क्रीम हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है, और इसके साथ ही ये नॉन ग्रीजी है, मतलब चिपचिपी नहीं है। बस आपको 1 से 2 मिनट हल्का सा मसाज करना होगा और आपके हाथ और चेहरा बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। और उसके अलावा मेरे पास है मामा अर्थ का ये डार्क सर्कल क्रीम। तो इसका नाम है बाय बाय डार्क सर्कल्स आई क्रीम है ये। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ये क्यूकम्बर एंड पेप्टाइड्स। तो खीरा तो आपको पता ही हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। ये री क्रीम, और ये लाइट एंड नॉन ग्रीजी है, मतलब चिपचिपापन नहीं है। तो आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं और रात को भी लगा सकते हैं, मतलब जल्दी रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो। इसमें सिलिकॉन पैराबीन ये सब नहीं है। ये क्रीम को अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। इसको थोड़ा सा आप लगा लीजिए आँखों के नीचे, और हल्के हल्के हाथों से थोड़ी देर के लिए मसाज करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके डार्क सर्कल रिड्यूस हो जाएंगे। और उसके अलावा जो मैंने शॉपिंग करी है ये रही मेरी शॉपिंग। ये मैंने ख़रीदा है, ये हमारी गली में आया था बिकने, तो ये रहा। एक्चुअली हम लोग इंडिविजुअल हाउस में रहते हैं, तो मतलब उसमें सोसाइटी तो होती नहीं है उस टाइप की, जो गार्ड वाली सोसाइटी की आए कोई तो गार्ड आने ना दे। तो ये रहा, ये मैंने ख़रीदा है क्योंकि मुझे ना, मतलब घर में मुझे लगता है कि अगर मेरा बस चले, वैसे मेरा बस नहीं चलता, तो मैं इसी टाइप के शूज़ पहन के रहूँ। और ये मैंने लिया है, मैं अभी बताती हूँ कितने का लिया है, आपको यकीन नहीं होगा, क्या पता यकीन हो भी जाए। और दूसरा मैंने लिया है ये, और कमल जी मुझे कह भी रहे थे, तुम्हारे पास तो सबसे ज़्यादा कमी है कहा गया। मुझे एक्चुअली फुटवेयर जो होते हैं ना ज़्यादा, मतलब एक तो फ्लैट पसंद है, क्योंकि फ्लैट में ये होता है कि हम कंफर्टेबल होते हैं, मतलब कंफर्ट के साथ साथ थोड़ा सा चमक तमक इस टाइप का अच्छा लगता है मुझे। मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल सिंपल अजीब सा बोरिंग सा नहीं अच्छा लगता, लेकिन पहनना पड़ता है। तो ये दोनों मैंने लिया है। और ये मैंने लिया है, उसने 120 रुपये बताया, मैंने 100 रुपये करके लिए, 200 रुपये का। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। और ये मेरे को मतलब ये साइज़ मुझे बड़ा आ रहा है, ये पीछे से ऐसा है, तो मैंने सोचा कि 100 रुपये में और क्या आएगा, फिर मैंने कहा दे दो भैया, छोटा साइज़ ही नहीं था। और ये भी सही है, तो ये मैं पहन के दिखाती हूँ। और एक और गुड न्यूज़ है कि मैंने अपना वेट कम कर लिया, जिससे कि मेरा जो भी मैं कुर्ता मैंने पहना है ब्लैक वाला, कहाँ गई कुर्ता मेरा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी पहन के। तो ये जो कुर्ता है मेरा, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम मतलब कितनी महंगी भी चीज़ हम हटा सकते हैं, फेंक सकते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, चाहे कितनी भी सस्ती हो, पुरानी हो, हम फेंक नहीं सकते। तो ये मेरे 2 कुर्ते ऐसे हैं, एक ब्लू वाला और एक ब्लैक वाला। ये मेरी ब्राउन वाली बेली है, तो ये हल्का सा मतलब टाइट जैसे, मतलब टाइट करी लूज़ जैसी है, तो मैंने इसको थोड़ा सा पीछे करके पहना है। तो ये मेरा फुल व्यू है। पीछे कमल जी बैकग्राउंड में वो लेटे हुए हैं सोफे पे। अब मैंने दूसरा वाला फुटवेयर पहना है, वो मैं दिखा रही हूँ। और कमल जी कह रहे हैं कि जहाँ जाके करना है करो, ऊपर जाके दिखाओ। मैंने कहा घर इतना बड़ा थोड़ी ना, तो वो तो अब लेटे ही हैं। और आज वो है ना, लॉकडाउन है। सही में लॉकडाउन होने से ना ये दिक्कत हो जाती है कि हस्बैंड सास बन जाते हैं। हस्बैंड तो ऐसे ही सास होते हैं पूरे दिन, ये क्यों कर लिया, वो क्यों नहीं किया। मैं तो सोच रही हूँ मैं क्या करूँगी अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और उसके बाद मैंने ये पहना है, तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, मतलब जो इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ना, मुझे वही अच्छी लगती हैं, चाहे फुटवेयर में हो चाहे कपड़ों में हो, जिसमें थोड़ा सा मतलब भारतीय टच आए, वही अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। खैर चलिए, मैं स्वेटर धारण करके जा रही हूँ खाना बनाने, तो कमल जी मुझे अब घर से निकाल देंगे। और जब वेट कम हो जाए ना, या आपका कोई पुराना कुर्ता या बहुत फेवरेट कुर्ता जो आपको बहुत पसंद हो, चाहे वो 50 रुपये वाला ही कुर्ता क्यों ना हो, तो ऐसा लगता है ना, मतलब इतनी खुशी होती है कि लगता है कि बस
ठंड भी नहीं लगती, फिर तो ऐसा लगता है कि स्वेटर भी ना पहनो, तो वही मेरा हाल है। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊँगी कि मैंने क्या किया, कैसे मेरा वज़न थोड़ा सा घट गया, जिससे कि कुर्ता आ गया मुझे। चलिए अब किचन में, नहीं तो वो ज्वालामुखी वहाँ से हो जाएंगे। ये मेरा किचन है और ये हम हैं, और अभी हम खाना पकाएंगे। अब मैं किचन में आ गई हूँ, अब मैं खाना बनाऊंगी। और ये गरम मसाले का डब्बा है, तो अभी मैं निकाल रही हूँ मसाले, थोड़े से निकाल रही हूँ। और मैंने ऊपर मिनी ट्राइपॉड अभी दिखाया आपको, वो एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा था। अभी कुछ दिनों से मैं ढूंढ रही थी, मैंने उस पर बांध दिया था और मैं भूल गई थी। कई बार फ़ोन अटकाने के लिए चाहिए होता है ना, वीडियो बनाने के लिए। और मैं बना रही हूँ चने की और उसकी घी की सब्ज़ी। और इधर चावल की रोटी के लिए मैंने आटे को पानी में वो डाल दिया है थोड़ा। फिर जब तक ये 10-15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। और इधर सब्ज़ी के लिए मैंने ये डाला है जो गरम मसाला होता है, वो साबुत गरम मसाले और थोड़ी सी हींग। और एक्चुअली मैंने वीडियो की क्लिप थोड़ी फास्ट कर दी है, क्योंकि वैसे भी पता नहीं इतनी लंबी वीडियो हो जाती है। कई बार तो मुझे लगता है ना, जो मेरी वीडियो होती है अगर मैं बनाने लग जाती हूँ व्लॉग, है ना, लगता है कि 24 घंटे का ना हो जाए। खैर, अब मैंने इसमें जो भिगोए हुए चने की दाल थी वो डाली है। और चने की दाल मैंने 1-2 घंटे पहले भिगोया था। अब इसमें मैं कटोरी में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर ले रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके अभी रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए। और इसको चने की दाल अच्छी तरीके से भुनना है, और तब तक भुनना है जब तक ये थोड़ा सा पक ना जाए। उसके बाद हमने इसमें घिया डाला है, तोरी बोल सकते हैं। और उसके बाद हरी मिर्च डाली है मैंने, साबुत साबुत नहीं, उसको काट के। और उसके बाद ये जो मसाला हमने तैयार किया था वो डाला है, और उसके बाद ढक दिया था। फिर ये सब्ज़ी थोड़ी सी पक गई, तो फिर मैंने इसमें टमाटर डाला, थोड़ा सा पानी डाला। और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने तब तक पकाना है जब तक ये चने की दाल ये सॉफ़्ट ना हो जाए थोड़ी। बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सॉफ़्ट हो जाए। और तब तक मैं आटा इधर लगा लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा हम गर्म पानी ऐड करके इसको गूँथ सकते हैं। इस तरीके से गूँथने से आटा बहुत सॉफ़्ट हो जाता है और इससे बहुत पतली रोटियाँ बना सकते हैं। तो ये सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अगर मैं कुकर में बनाती हूँ तो वो स्वाद नहीं आता इस सब्ज़ी का, तो कढ़ाई में ज़्यादा टेस्टी होती है। और बिना प्याज लहसुन के बनाया है तो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो अगर आपने बनाई हो तो अगर आपने मतलब अगर आपको लगता है कि आपने नहीं बनाई है तो आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद अब बन चुकी है, तो गरम मसाला ऐड किया है। और ये धनिया पत्ता ये कमल जी से कटवाया है, तो उन्होंने ही काट के दिया है। तो ये धनिया पत्ता उन्होंने दिल से नहीं काटा है तभी इतने बड़े बड़े पीस हैं। खैर कोई बात नहीं, सब्ज़ी बन चुकी है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। और ये दाल सॉफ्ट हो चुकी है, तो सब्ज़ी मेरी तैयार है। ये देखने में ऐसी लगती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है ये। बस खाना वगैरह खाने के बाद मैं फटाफट से किचन साफ़ कर लूँगी। और किचन में बहुत ही ज़्यादा मतलब भयंकर तरीके से नहीं साफ़ करने वाली हूँ। बस गैस पोंछूँगी थोड़ा सा पानी से, फिर उसके बाद विनेगर से, और बस ज़्यादा कुछ नहीं। ताकि अगर गैस डेली पोंछ देते हैं ना, तो उससे ये रहता है कि सुबह किचन थोड़ा सही लगता है। और बर्तन तो मैं छोड़ के आई हूँ, कल धुलेंगे अब। और ये जो कपड़े थे जो मैं इन्हें छोड़ के आई थी, तो फिर उस समय लग रहा है बाद में कर लेंगे, और अब लग रहा है कि हे भगवान, अब सोने के टाइम में ये सब सारा। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो अभी करना ही है। और वो कपड़े मैंने जो ऊपर का ढेर दिख रहा है वो मुझे ऊपर रखना है, उसको मैंने सही से फ़ोल्ड कर दिया और ये अलमारी में रखना है। बाकी कपड़े ऊपर से जो मुझे लेके आने हैं वो बाद में लाऊंगी, मतलब जो कपड़े लेके आने हैं जो अभी पहनने वाले। और इसको मैंने सही से रख दिया। बस अब ये ऊपर रखने जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। और ऊपर वाले फ्लोर पे कल इनको सही से अरेंज करके रख दूँगी। अभी तो जाके रख दूँगी कहीं पे भी और ये बेडशीट और कर्टन का जो प्रिंट है वो मैच हो रहा है, जबकि मैंने सोच के नहीं लिया था। और अब मैं रात में फेस वाइप करके फिर उसके बाद नारियल तेल थोड़ा चपोड़ूँगी, थोड़ा सा अंडर आई क्रीम, ये सब कुछ हल्का सा लगाऊँगी। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे। अभी ठंड में तो रात का स्किन केयर ये भी बहुत लगता है। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और मेरा रात का सारा काम हो चुका है। बर्तन नहीं धोए मैंने, क्योंकि अभी मुझे आलस आ रहा था, और रात को मैं आजकल छोड़ ही देती हूँ, ठंड लगती है इसलिए। और क्या, अभी थोड़ी देर में बुक पढ़ूंगी। और ये दोनों बुक्स हैं। एक्चुअली ना मैं ज़्यादातर कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि वैसे पढ़ने की बारी तो इस बुक की है आज अभी।
लेकिन मुझे ये बुक भी पढ़नी है। मैं मतलब ऐसे पढ़ती हूँ ना, जैसे कि ये नहीं कि एक बुक सारी ख़त्म कर दी, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जैसे कि एक बुक हम पढ़ते हैं, फिर हमें वो दूसरी बुक, मुझे ऐसा लगता रहता है वो छूट ना जाए। जैसे स्कूल में सिलेबस नहीं होता कि थोड़ी देर इस सब्जेक्ट का वो क्लास लगेगी, फिर अगले कुछ घंटे बाद दूसरे सब्जेक्ट की। तो अभी मैं ये पढ़ रही हूँ। वैसे मैं पढ़ चुकी हूँ ये बुक्स, और उसके बाद ये पूरी पढ़ चुकी हूँ, फिर भी पढ़ रही हूँ। इन दोनों में से मैं चूज़ करूँगी नहीं तो मतलब थोड़े-थोड़े ये दोनों पढ़ूँगी, और उसके बाद थोड़ा-सा मेडिटेशन करूँगी, थोड़ा-सा जाप-वाप जो मैं करती हूँ वो करूँगी, और उसके बाद सोऊँगी। और हाँ, एक बताने वाली थी, मेरा वेट मैंने कैसे कम किया है। तो मैंने कम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले। एक्चुअली जब मेरे हेयर स्ट्रेट मैंने करवाए थे, तो उसके बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि आप सोच नहीं सकते। और मतलब हो सकता है पहले से भी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन मैंने इग्नोर किया हो, क्योंकि जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, तो उसके बाद हमारी बॉडी टॉक्सिन्स वगैरह, जैसे फैट वगैरह हटा नहीं पाती है, तो फिर लीवर वगैरह के ऊपर फैट चढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीवर सही से काम नहीं कर पाता। तो टॉक्सिन्स वगैरह हो सकता है कि निकाल नहीं पाया हो सही से, नहीं मतलब बॉडी डिटॉक्सिफाई कर पाती है। तो उसकी वजह से मतलब वो हो जाता है ना कि सोने पे सुहागा हो गया। तो एक तो ये प्रॉब्लम होगी, शायद होगी, मुझे पता भी नहीं। और उसके बाद मैंने जो हेयर स्ट्रेटनिंग कराई, तो मतलब 5 दिन हो गए, शायद 5 या 6 दिन शैम्पू नहीं किया, क्योंकि मैं जा नहीं पाई तबीयत ख़राब होने की वजह से, और दिवाली वगैरह थी इसलिए। और उसके बाद जब मेरी तबीयत ठीक हुई, तो फिर अचानक से मैं जैसे एक दिन सोई मतलब सोते तो डेली हैं, मतलब जैसे रात को सोई, और बिल्कुल ठीक थी, मतलब पैर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, और सुबह उठी तो पूरा मेरे एक पैर पूरा स्वेल हो रखा था, पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और एक पैर और एक हाथ में पूरी उँगलियाँ वगैरह वो अकड़ गई थी, और दूसरे हाथ में भी थोड़ा दर्द था, लेकिन उतना नहीं पता लग रहा था, और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हो गया। फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, और 2-3 दिन तो मेरा पैर, मतलब इतनी बुरी हालत रही ना कि मैं पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी। फिर थोड़ा-थोड़ा दिमाग लगाया, सर्च किया, फिर पता लगा कि हाँ, ये टॉक्सिन्स की वजह से हुआ है, ये आर्थराइटिस की शुरुआत क्या कह लीजिए, एक तरह से वही अटैक ही था। फिर पैर तो बहुत ज़्यादा स्वेल था, अभी भी पैरों में दर्द है, और किसी वीडियो में शायद आप लोगों में से नोटिस किया था कि मैं सही से चल नहीं पा रही हूँ, तो अभी भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि प्रॉब्लम तो आती रहती है लाइफ में, और अभी भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। उसी टाइम से मैंने शुरू कर दिया, मैंने कहा जो भी होना है, प्रॉब्लम तो आती रहती है, आती रहेगी, तो फिर हम मतलब जीना थोड़ी ना छोड़ देंगे, जिएंगे तो ज़रूर, चाहे जैसे भी। तो फिर मैंने एक्सरसाइज वगैरह मैंने देखा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। फिर मैंने एक नाड़ी वैद्य को दिखाया, तो उन्होंने बताया वही कि सारा कुछ बिगड़ा हुआ है, वात पित्त कफ तीनों। क्योंकि हो सकता है हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, मेरे ऊपर हर चीज़ का बहुत जल्दी असर होता है, खास करके कोई भी हार्मफुल केमिकल का। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, आर्थराइटिस है। तो मतलब वैसे एलोपैथी में तो इसका इलाज नहीं है, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, जो कच्ची हल्दी होती है वो मैंने मंगाई। तो कच्ची हल्दी आपको ईज़िली मिल जाएगी, आजकल हर जगह मिलती है। तो मेरे पूरे शरीर में ना मतलब एक साइड में पूरा दर्द हो, जैसे अकड़ नहीं जाता शरीर, जैसे मैं पोछा मारती थी तो मैं मतलब बैठा भी नहीं जाता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो शरीर बिल्कुल अकड़ सा जाने लगा, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती कि कुछ भी हो रहा है, होने दो, काम तो हमें मतलब जो भी है अपनी लाइफ तो लीड करनी पड़ेगी। तो जैसे-तैसे मैं करती थी, लेकिन जब मैंने कच्ची हल्दी लेनी शुरू की, अ, उसके बाद मतलब जैसे मैंने आज रात को लिया, तो मुझे ड्रामेटिक चेंज लगा, और खाना-पीना मैंने बहुत ही ज़्यादा वो कर लिया था। और कच्ची हल्दी लेने से मेरा मतलब दर्द बहुत हद तक कम हुआ, स्वेलिंग कम हो गई, और इधर जो पूरा पीठ-वीठ, सीना वगैरह जकड़ा हुआ सा लगता था, जैसे लगता था ऐसे थोड़ा घूमने में भी दिक्कत होती थी, तो भी मैं एक्सरसाइज़ करती थी। और हल्दी लेने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा मुझे चेंज लगा, और वेट भी मुझे हल्दी से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। और उसके बाद मैंने जब मुझे समझ आ गया कि ये टॉक्सिन्स की वजह से है, क्योंकि जब पैर स्वेल हुआ था तभी मुझे समझ आ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है टॉक्सिन्स की वजह से ही। तो फिर मैंने खाना अपना डाइट में ये चेंज कर लिया था कि जैसे 12 बजे तक मैं जो भी खाती थी सिर्फ़ फल खाती थी। उसके बाद सलाद खूब ज़्यादा खाती थी, और रात को मैं कोशिश करती थी 7 बजे 6 बजे तक। अभी तो मैंने थोड़ा-सा लापरवाही और कर दी है। लेकिन मैं 7 या 6 बजे तक कोशिश करती थी कि जो भी खाना हो मुझे मैं खा लूँ, और हल्का खाती थी। तला हुआ बंद कर दिया था, पकोड़े वगैरह बंद कर दिए थे, हर कुछ बंद कर दिया था। तो मेरा वेट अपने आप ही कम हो गया, और जो मेरी स्वेलिंग थी उसमें भी मुझे आराम मिला, और चलने में पेन तो होता ही है। जब मतलब कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मतलब इतनी जल्दी तो ठीक होता नहीं, क्योंकि पहले स्लिप डिस्क हुई थी, उसमें भी मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैंने ट्रीटमेंट भी कराया, ठीक भी हो गई।
लेकिन वही है ना कि लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ भगवान झटके देते रहते हैं और हमें ओवरकम करना होता है। तो फिर अब ये हो गया, तो खैर कोई बात नहीं। और हल्दी के बाद जैसे मैंने फिर मुझे याद आया कि मेरी दादी, और मैंने सुना भी था, वो क्या बोलते हैं उसे, मेथी, हाँ मेथी भिगो के या साबुत मेथी शायद खाती थी, मुझे उतना याद नहीं है। तो उनके जॉइंट पेन की वजह से खाती थी, लेकिन उनको उतना ज़्यादा नहीं रहता था, लेकिन वो खाती थी। तो फिर मैंने मेथी का तो वैसे भी सुना था, तो मेथी मैंने जब से खाना शुरू किया, तो जब मैं सुबह मेथी लेती हूँ, मेथी वाला पानी, जैसे रात को भिगो दिया, उसके बाद उसको सुबह थोड़ा सा गर्म कर लिया उस पानी को और पी लिया उसको। और रात को मैं हल्दी लेती हूँ, तो हल्दी अगर शुद्ध हल्दी है देसी बिल्कुल, तो उसको गर्म पानी में ले लेती हूँ पाउडर, नहीं तो दिन के टाइम में कभी भी कच्ची हल्दी इतनी इतनी बड़ी गुड़ के साथ लेती हूँ। अगर दिन के टाइम में लेती हूँ तो गुड़ के साथ लेती हूँ, या पहले सुबह लेती थी खाली पेट तो गुड़ के साथ लेती थी, क्योंकि अगर हम सुबह सुबह खाली पेट अगर लेते हैं तो उसमें ये रहता है ना, गर्मी होने का भी डर रहता है, उस वजह से ज़्यादा गर्मी ना हो शरीर में, इसलिए। तो अब मैं रात को हल्दी लेती हूँ और सुबह मेथी, तो मेरे दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम है। और स्वेलिंग तो अब मतलब ख़त्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। और हाथ पैर जो जकड़े होते थे, हाथ खास करके हाथ की उंगलियां भी, तो वो भी सही हो गई हैं। और एक्चुअली अभी मैं थोड़ी सी लापरवाही कर रही हूँ, लापरवाही इन द सेंस कि कई बार खाने वगैरह में लेट हो जाता है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है कि अगर आप हल्दी जो है ना, हल्दी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आपकी बॉडी में हल्का फुल्का पेन रहता है, जैसे कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि हमारी बॉडी में पेन रहता है, अगर आपका ये नॉर्मल पेन है तो आप जो शुद्ध हल्दी मिलती है, कच्ची हल्दी, उसको आप गुड़ के साथ ले सकते हैं, 1 इंच का टुकड़ा, इतना बड़ा लगभग, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई सर्जरी होने वाली है हाल फिलहाल में, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हल्दी नुकसान करती है, तो अपना डॉक्टर से आप सलाह लेके ले सकते हैं। बाकी आप हल्दी ले सकते हैं, इसमें और भी बहुत तरह की बीमारियों में इसका इलाज होता है, वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दर्द में आपको बहुत आराम मिलेगा। नहीं तो आप मेथी ले सकते हैं, क्योंकि मेथी भी हमारी बॉडी से जो दर्द वगैरह होता है उसको मतलब एक तरह से खींच के निकालता है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी, तभी मैंने सोचा कि आपके साथ हो सकता है वीडियो थोड़ी आपको मेरी बकबक ज़्यादा लंबी लग गई हो। लेकिन ये होता है ना कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं और उसका हमें सॉल्यूशन मिला है, तो फिर हमें लगता है कि हाँ, शेयर करनी चाहिए। और जो मैं दवाई लेके आई थी, मैंने दिखाया था नाड़ी वैद्य को। एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ पहले मैं वैद्य के पास दिखाऊँ, फिर अगर हाँ, बहुत इमरजेंसी हो तो उस केस में मैं एलोपैथी में वो करती हूँ। तो उन्होंने जो दवाई दी थी वो मेरे पास पड़ी हुई, अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन मैंने अभी वो नहीं लिया। तो उन्होंने दी थी पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए दी थी, तो मैंने अभी इसलिए नहीं ली। मैंने सोचा कि मैंने हल्दी लेना शुरू कर दिया था जब मैं गई थी उनके यहाँ, तो मैंने हल्दी लेना शुरू कर दिया था। तो मैंने सोचा मैं देखती हूँ इसके में मतलब क्या रिजल्ट आता है, फिर मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। और ये चीज़ सही में काम कर रही है। और जिन लोगों को वेट कम करना है बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप सुबह 12 बजे तक सिर्फ फल वल खा लें, और उसके बाद सलाद खा लें, और उसके बाद जो भी नॉर्मल घर का खाना खाते हैं तो वो खाएं। कुछ दिन कोशिश करें कि कोई भी डब्बे वाला खाना, जैसे कि बाहर का कोई रेस्टोरेंट वगैरह का खाना या कोई भी बाहर की चीज़ ना खाएं। और जूस वगैरह भी पीते हैं तो जो घर का बना हुआ है वो पिए, और बाहर का मतलब पैकेज्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करें, जैसे बिस्किट हो गया या कुछ भी हो गया, ताकि, और हल्दी अगर आप ले रहे हैं तो वो लेते रहें। और शाम को भी आप 7-8 बजे तक खाना खा लें और हल्का ही खाएं। और मैं भी, आप देखते हैं कि अभी भी मैं जो नॉर्मल घर का खाना होता है सब खा लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बाहर का भी बिल्कुल भी, मैंने बिस्किट वगैरह सब बंद कर रखा है, मतलब कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को हील होने में हेल्प होती है, डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प होती है, और आपका वेट भी अपने आप ही कम हो जाएगा। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि मैं तो खैर एक्सरसाइज तो करती रहती हूँ, लेकिन ये होता है ना कि प्रॉब्लम आने का ना, अगर आपके उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम आएगी तो आएगी तो ज़रूर, लेकिन हाँ, ये है कि हम उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल करते, मतलब उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे रिएक्ट करते हैं हम उस सिचुएशन के सामने, ये डिपेंड करता है। तो प्रॉब्लम आई तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करिए, एक्सरसाइज मत छोड़िए। क्योंकि मेरा तो पता नहीं किस लिए हुआ है, क्योंकि मेरा शायद गॉल ब्लैडर सर्जरी की वजह से, मतलब गॉल ब्लैडर नहीं है उसकी वजह से हुआ है ये प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उन लोगों के शरीर में भी ये प्रॉब्लम आती है कि उनका शरीर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने की वजह से भी टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थराइटिस या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो खैर, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और मेरा मुंह बहुत ज़्यादा तेल तेल जैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी नारियल तेल चपोड़ा है। तो नारियल तेल चपोड़ा है और अंडर आई क्रीम लगाई है मैंने,
डार्क सर्कल्स के लिए। डार्क सर्कल क्या, ये तो मेरी स्किन यहाँ से पूरी खराब हो गई है। ये मेरे हेयर के चक्कर में ना मैं जिंदगी, कौन सा वो गाना है, जिंदगी बर्बाद हो गई। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही। और खैर अगर लाइफ में हमारे ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन्स नहीं आए तो लाइफ का मजा ही क्या है। और जो भी आता है, जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तो ये देखती हूँ कि अगर हाँ किसी के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो, मैं उसकी वीडियो देख लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ भगवान धन्यवाद, आपने मेरे को इतने में आपने मुझे वो कर रखा है, तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं जा रही हूँ अपनी पुस्तकों का अध्ययन करने, और यश को भी डांट लगानी है, नहीं तो पूरी रात भारी बैठा रह जाएगा। तो इस व्लॉग में इतना ही, और मैं कोशिश करूंगी सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपके लिए इस टाइप के व्लॉग ले आऊं जो कि वेट कम करने में आपकी हेल्प करें। और मुझे ये नहीं समझ आता कि जैसे मेरे पास कोई अगर पूछता है ना कि हमारे शरीर में दर्द रहता है या मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो मतलब या तो पता नहीं है, हो सकता है कि संयोग हो, लेकिन वो प्रॉब्लम पहले मुझे हो जाती है, फिर मुझे उसका सोल्यूशन मिलता है, फिर मैं बताती हूँ। भगवान पहले कहते हैं कि पहले तुम अपने में टेस्ट कर लो। एनीवेज बहुत मजाक हो गया। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नई ब्लॉग में या नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।